हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर। ये हमारा 3 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 3 नंबर है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, हमारा लिखा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें विलुप्त संख्या मतलब कि प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताने की यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर 400 आया उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पता करते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 400 किस प्रकार आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे ई है, ई कितने नंबर पर आता है हमारा, ई जो लेटर है वो हमारा 5 नंबर पर आता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर डी जो लेटर जो है वो कितने नंबर पर आता है, हमारा 4 नंबर पर आता है, ठीक है। एच हमारा 8 नंबर पर आता है और यहाँ पर सी हमारा 3 नंबर बता, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, जैसे 5 और 4 9, 9 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16, 17, 17 और 3 कितना होता है हमारा 20, ठीक है। कितना होगा 20, ठीक है। अब हम क्या 20 का वर्ग कर देंगे, मतलब इसका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। तो आपको पता है 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है हमारा 400, कितना होता है 400, ठीक है। जो कि हमें यहाँ पर 400 दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ई है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है और के हमारा 11 नंबर पर आता है, जी आता है हमारा 7 नंबर, ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर 11 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 और 5 कितना होगा 18, 18 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 25, कितना होगा 25, ठीक है। अब आपको पता होगा 25 का वर्ग क्या होता है। अगर हम 25 का वर्ग करें तो 25 का वर्ग होता है हमारा कितना होता है 625, कितना होता है 625, ठीक है। तो हम देखेंगे 625 हमारा किस ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 625, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दे रखे, इनमें से संबंधित हम एक विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो दे रखा है सवाल दे रखा है यहाँ पर 72 अनुपात दे रखा है 18, फिर दे रखा सम अनुपात, फिर दे रखा 56 अनुपात प्रश्नवाची, ठीक है। आपको पता है सम अनुपात का मतलब होता है कि समान बताना, जैसे कि 72 के समान क्या है 18, उसी प्रकार हमें बताना है कि 56 के समान क्या आएगा, ठीक है। सम अनुपात का मतलब होता है समान, ठीक है। उन दोनों में कुछ समान होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 72 से हमारा 18 किस प्रकार में, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हमारा 7। अगर हम 7 + 2 कर दें तो कितना बराबर हमारा कितना होगा 9, ठीक है। कितना होगा 9, लेकिन हमें क्या चाहिए 18। तो हमें 18 बनाने के लिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या हमें 18 मिल जाएगा। तो क्यों हम 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, कितना होता है 18, जो कि हमें यहाँ पर 18 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा कितना है 5 + 6, ठीक है। 5 और 6 का जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 5 कितना होता है हमारा बराबर 11, ठीक है। कितना 11। अगर जब हमने यहाँ पर 2 से गुणा करिए तो हम भी यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे या 3 से। अगर अलग अलग करोगे तो हमारा सवाल क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 11 दूनी कितना होता है हमारा 22, कितना होता है 22। तो हम देखें 22 हमारा किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखो 22 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखे, कहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, ठीक है। हमें बताना कि जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है जब भी हमारे सामने खुला पासा होता है तो उसमें विपरीत जो होता है वो एक को छोड़ने के बाद होता है। जैसे यहाँ पर स्टार का विपरीत क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बाई का विपरीत जो होगा वो एस वाला डॉलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जेड का विपरीत होगा वो क्या होगा ए होगा, ठीक है। हमसे जेड का विपरीत पूछा है तो जेड का विपरीत क्या ए है, क्या है जेड का विपरीत जो है ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ए हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ही देखा है, जो कि हमारा क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या 4 ये डायग्राम दे रखे हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है हमारा क्या छात्र और क्या है गिटार वादक और अध्यापक, ठीक है। जब भी आपके सामने कुछ समझना है आपको सिंपली क्या करना है, पहले शब्द को पढ़ना है और उसकी आकृति मतलब उसका डायग्राम बना लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा लिखा है छात्र, हम एक छात्र का डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए जो है हमारा छात्र है, मतलब ठीक है। दूसरा शब्द पढ़ेंगे हमारा लिख रहा है गिटार वादक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो गिटार वादक और छात्र है इन दोनों में हम देखें कोई संबंध है कि नहीं, ठीक है। देखो अगर हम इसमें संबंध देखें तो गिटार वादक और छात्र में हमारा क्या संबंध है। देखो जो भी छात्र हैं ये तो है नहीं कि कोई ना कोई छात्र ऐसा होगा जिसे मतलब गिटार बजाने का शौक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सभी तो नहीं लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिसे मतलब जिस छात्र को गिटार बजाने का मतलब कि शौक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ वाला डायग्राम है, तो गिटार का जो बनेगा डायग्राम ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कुछ वाला, ठीक है। फिर हम देखेंगे तीसरा शब्द जो लिखा है अध्यापक, ठीक है। अब हम देखें अध्यापक और गिटार वादक और छात्र में कोई संबंध है कि नहीं, ठीक है। अब देखो अध्यापक और छात्र में तो हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन गिटार वादक में है, क्योंकि जैसे कि किसी छात्र का मन है गिटार बजाने को मन करता है, उसी प्रकार किसी कोई ना कोई अध्यापक ऐसा होगा जिसका भी मन मतलब गिटार बजाने को मन करता होगा, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ में मतलब कि हमारा जो अध्यापक का जो मतलब वो बनेगा डायग्राम वो भी इसमें कुछ में बनेगा, ठीक है। क्या कुछ में मतलब कि ये तीनों जो डायग्राम बने हमारे कुछ में बनेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ये तीनों इस तरह की आकृति जो हमारे किस ऑप्शन में, तो इस तरह की आकृति जो है हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, कहाँ पर दे रखी है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी कोड भाषा में क्या है गैलेक्सी को क्या लिखा जाता है
वाई जेड लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्या है विकल्प को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है इस शब्द से हमारा ये वाला शब्द बना है, उसी प्रकार हमें इस शब्द से अगला शब्द बनाना है, ठीक है। तो पहले हम ये पता करते हैं इस शब्द से ये वाला शब्द हमारा कैसे बना, ठीक है। तो इन सवाल को सोल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं नीचे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमारा GALAXY, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, ये दूसरा वाला शब्द LAG, क्या है BY और Z, ठीक है। अब देखो अगर इसमें हम शब्द में देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर क्या है, ये तीन शब्द जो हैं, ये तीन शब्द हमारे शुरू में लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ये पहला वाला शब्द जो है ये हमारा इस तीसरे नंबर पर पहुँचा दिया, ये दूसरा वाला यहाँ पर आ गया और ये तीसरा वाला यहाँ पहले पहुँचा दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो तीन शब्द बचे, ये तीन, यहाँ पर एक के बाद क्या था, एक के बाद हमारा बी आता है, फिर यहाँ एक्स के बाद क्या था बाई आता है, और यहाँ पर बाई के बाद क्या था जेड आता है, ठीक है। तो यहाँ ना इसमें जो लॉजिक लगा है वो इस प्रकार से लगाया, तिरछा करके, और यहाँ पर फिर ए के बाद बी और एक्स के बाद बाई और बाई के बाद जेड, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है बीकली, तो हम क्या पहले तीन शब्द लेंगे, तीन शब्द को हम पहले क्या तीसरे वाले को सबसे आगे लेंगे, ई है तो हम पहले ई को लेंगे, ठीक है, ई को लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे दोबारा क्या ई है, फिर इसको ई को लेंगे, फिर उसके बाद क्या है ये डब्लू, तो हम क्या डब्लू को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक लेटर आगे बढ़ना जाए, के बाद क्या आता है, के हमारे 11 नंबर पर, के बाद क्या आता है एल, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है हमारा एम, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बाई के बाद क्या आता है हमारा जेड, ठीक है। हम देखेंगे EEWLM किस ऑप्शन में, EEWL और क्या है MZ, ठीक है। तो MZ हमारा कहाँ पर देखा, ऑप्शन नंबर बी में देखा, कहाँ पर देखा, ऑप्शन नंबर में EEWLMZ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 6 नंबर, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा कथन वाला, ठीक है। आपको मैंने पता है कि कथन में क्या होता है, कथन में आपको सत्य मानना, चाहे वो कुछ भी कहे, गलत को सही कहिए, सही को गलत, मतलब जो भी कथन में लिखा है उसको हमें सत्य मानना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हमारा पहला नंबर, यहाँ पर कहा है सभी चट्टानी, मतलब कि सभी चट्टान से सागर है, ये चट्टानी लिखा है, यहाँ पर क्या है चट्टान है, ठीक है। सभी चट्टाने जो है वो क्या है महासागर है, ठीक है। सभी चट्टाने जो है वो महासागर है, ठीक है। तो पहले हम चट्टान की वो बना लेते हैं क्या डायग्राम, मान लीजिए ये जो हमारी क्या है चट्टान है, चट्टान को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से होगी चट्टान, ठीक है। ये सारी जो चट्टान है क्या है महासागर है, तो ये महासागर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो हम महासागर का जो डायग्राम बनाएंगे वो बड़ा वाला बनाएंगे क्योंकि महासागर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो महासागर को हम एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। एम से महासागर को पहला हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे वाले को, दूसरे वाले में क्या कहा है, सभी महासागर जो है गुब्बारे हैं, सभी जो महासागर हैं वो क्या है गुब्बारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सभी जो है, तो सभी जो है इस मतलब कि ये जो है हमारा गुब्बारे वाले डायग्राम बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। क्योंकि सभी जो गुब्बारे हैं वो क्या है मतलब सभी जो महासागर हैं वो क्या है गुब्बारे हैं, ठीक है। तो सारे महासागर जो किसके गुब्बारे के अंदर हैं, तो गुब्बारे को हम बी से मतलब बैलून बोलते हैं, तो बी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। बी से बैलून, एम से महासागर, सी से क्या होगी चट्टाने, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं तीसरे को, तीसरे यहाँ पर लिखा है कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, मतलब कि कुछ घड़ियाँ जो है वो क्या है गुब्बारे हैं, ठीक है। गुब्बारे, तो गुब्बारे हमारे बैलून मतलब कुछ घड़ियाँ, तो कुछ है मतलब कुछ वाला डायग्राम जो बनेगा वो इतना बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाला बनेगा। तो घड़िया को हम कर लेते हैं जी से, ठीक है, मतलब जी से घड़ी, ठीक है। बी से बैलून, एम से क्या महासागर, सी से चट्टाने, ठीक है। हमने तीनों क्या कथन पढ़ लिए, ठीक है। अब हम देखें निष्कर्ष में क्या कहा है। निष्कर्ष में कहा है कि कुछ गुब्बारे जो है चट्टाने, कुछ जो गुब्बारे हैं वो क्या है चट्टाने हैं, ठीक है। कुछ गुब्बारे जो है वो क्या है चट्टान है, ठीक है। तो देखो गुब्बारे की आकृति जो हमारा डायग्राम जो है ये वाला है, ठीक है। कुछ गुब्बारे जो है वो क्या है चट्टाने हैं, चट्टाने तो हमारी क्या है अंदर है, मतलब कुछ क्या है तो सारी हैं। तो यहाँ पर जो इसने कहा पहली बात सत्य कहा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरे वाले, दूसरे में क्या कुछ घड़ियाँ जो है महासागर है, कुछ ये वाली जो घड़ियाँ हैं क्या है महासागर है, महासागर तो यहाँ पर है और ये वाला तो यहाँ पर है, ये वाला मतलब क्या गलत है, यहाँ पर इसने ये वाला गलत कहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तीसरे निष्कर्ष को। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है सभी महासागर जो है चट्टाने हैं, सभी जो महासागर क्या वो चट्टाने, देखो सभी महासागर तो ये वाली आकृति है हमारी, ठीक है। सभी महासागर जो है ये वाले हैं, लेकिन चट्टाने तो ये वाली अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा सभी महासागर जो चट्टाने हैं बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि क्या कहा है इसने गलत कहा है, क्योंकि चट्टाने अंदर है जो कि चट्टाने बाहर आनी चाहिए, क्योंकि सभी महासागर जो है वो चट्टाने हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हमारा क्या पहला वाला सही है, ठीक है। क्या है पहला वाला, तो हम देखें ऑप्शन में यहाँ पर कहा है केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 1 सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या डी सही जो हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 7, सवाल नंबर 7 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षा ग्रामीण को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है हमें उस भाग को पहचाना है जो कि शिक्षा और ग्रामीण को दर्शाता है, ठीक है। तो ग्रामीण वाली आकृति जो है हमारी ये वाली आकृति है, ठीक है, ये वाली एक, और शिक्षा वाली कौन सी, शिक्षा वाली आकृति हमारी ये वाली, ठीक है। ये त्रिभुज वाली आकृति जो है ये महिला वाली, ठीक है। तो हमें बस ये वाला बताना है जिसमें कि शिक्षा और ग्रामीण में दोनों आए, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा ये 1 तो आएगा नहीं क्योंकि एक इसमें तो है ग्रामीण में लेकिन शिक्षा में नहीं है, ऐसी ये 3 भी नहीं है, ठीक है, और ये 7 भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली आकृति जो है हमारी गोल वाली क्या शिक्षक की ये वाली, ठीक है। अब देखो गोल वाली में हमारे कौन कौन से आ रहे हैं 4 और 5 आ रहे हैं, क्या
5 और 4 आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 5 जो संख्या ये ग्रामीण वाली में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, किसमें, गोल वाली आकृति में, ठीक है, मतलब शिक्षक वाली में, ठीक है। और ये 2 और जो 6 जो है ये इसमें शिक्षित में तो आ रही है लेकिन ग्रामीण में नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें दोनों का बताना है। तो यहाँ पर क्या 5 और 4, तो 5 में क्या है 4,5, ठीक है, या 5 और 4, ठीक है। तो हम देखेंगे 45 मतलब जो किस ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है। साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया है, आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप सवाल सोल्व करो उसको अपने ऊपर लेकर सोल्व करो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए तुम क्या है अरुणिमा हो, ठीक है, अरुणिमा ने साहिल से कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो किससे, साहिल से। अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन, मतलब कि तुम्हारा साले, जैसे कि मान लीजिए तुम्हारा साल है, ठीक है, तुम्हारे साले की इकलौती बहन, मतलब कि जो अगर तुम्हारा साल है, तुम्हारे साले की इकलौती बहन कौन हुई, तुम्हारी वाइफ हुई, क्या हुई, तुम्हारी वाइफ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी हुई, इकलौती बहन, ठीक है, तुम्हारी पत्नी हुई, पत्नी का बेटा, तो पत्नी का बेटा क्या हुआ, तुम्हारा बेटा हुआ, पत्नी का बेटा क्या है, पोता है, तो तुम्हारा बेटा हुआ, ठीक है। तो साहिल जो है अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित, ठीक है। तो ये अरुणिमा जो है साहिल को मतलब क्या कहेगी, ठीक है, हमें बताना है कि ये अरुणिमा जो है वो साहिल को क्या कहेगी, ठीक है। तो क्या लगेगा, ठीक है, तो इसमें देखो क्या कहेगा, इसमें क्या लगेगा, बेटा लगेगा, क्या लगेगा, बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपने कहा अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती, मतलब कि तुम अपने ऊपर खुद से अपने ऊपर से सवाल को सोल्व करो। यहाँ पर क्या अरुणिमा ने साहिल से कहा, ठीक है, कि तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारे साले मतलब तुम्हारा साल है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा साल है, तुम्हारे साले की इकलौती बहन मतलब कि तुम्हारी पत्नी होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी और कोई बहन मतलब इकलौती लड़की वही तो है तुम्हारी पत्नी, ठीक है। तो फिर तुम्हारी पत्नी मतलब कि पत्नी होगी, इकलौती बहन का बेटा मतलब तुम्हारी पत्नी का बेटा, तुम्हारा क्या लगेगा, तुम्हारा भी बेटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 विकल्प देखे हैं, आपको पता है इन 4 विकल्प में से हमारे 3 विकल्प एक से हैं और एक विकल्प जो है वो क्या है हमारा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, चीता है, शेर है, तेंदुआ है, गाय है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है, चीता, शेर, तेंदुआ, ये कहाँ रहते हैं, हमारे जंगल में रहते हैं, लेकिन ये जो रहता है हमारे क्या, गाय, ये कहाँ पर रहती है, घर पर रहती है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी क्या अलग होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा चीता है, चीता जो है वो क्या मांसाहारी है, शेर भी हमारा क्या मांसाहारी है, और ये जो तेंदुआ ये भी क्या मांसाहारी है, लेकिन गाय जो है वो क्या हमारी शाकाहारी है, मतलब कि ये गाय जो हमारी क्या शाकाहारी है, ठीक है। इस प्रकार भी क्या हमारा ऑप्शन में डी ही करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमें ये आकृति दे रखी है, हमें इस आकृति में बताने की कितने आयत है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।